पॉइंट index.js हमारा एंट्री पॉइंट होता है किसी भी रिएक्ट एप्लीकेशन के लिए। अभी हमारे पास 3 कंपोनेंट है, ठीक है। सो आज की क्लास में हम इवेंट बाइंडिंग सीखेंगे। जावा स्क्रिप्ट में हमने बहुत ज्यादा एड इवेंट लिसनर वर्ड का यूज किया है। जिसने नहीं सीखी जावा स्क्रिप्ट, आई अगेन से कि आप एक बार एड इवेंट लिसनर वाला पार्ट देख लेना, क्योंकि आज हम वो देखने वाले हैं, ठीक है। बट अब क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट में हमें एड इवेंट लिसनर ऐड करना पड़ता है, लेकिन रिएक्ट में हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। बिहाइंड द सीन रिएक्ट सब कुछ खुद ही ऑटोमेटिकली कर देगा आपके लिए, ठीक है। रिएक्ट खुद ही एक इवेंट लिस्टनर बना देगा और अपना काम खत्म कर देगा। इवेंट का मतलब क्या होता है, ये देखो। इवेंट का मतलब होता है, जैसे सपोज एक सिंपल भाषा में समझाऊं। सपोज मैंने HTML की एग्जांपल से आपको समझाती हूँ व्हाट इज इवेंट एक्चुअली, ठीक है। सपोज मैं हमेशा इसी एग्जांपल का यूज करती हूँ क्योंकि बहुत बच्चे इस एग्जांपल से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते। सो मैंने एक बटन एलिमेंट लिया, देखो मैंने एक HTML की फाइल ली है जिसमें मेरे पास एक बटन टैग है, ठीक है। अब टाइप बटन ऑन क्लिक, ठीक है, ये मैटर करता है। ये बटन का नाम हमने दे दिया क्लिक मी। अब मैंने एक इवेंट बाइंड कर दिया। देखो इवेंट बाइंड करने के ना, हमेशा इवेंट बाइंडिंग जब हम करते हैं हम ओन शब्द से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑन से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि ऑन क्लिक, ऑन फोकस, ऑन होवर, ऑन ब्लर। तो अब मैं इसका मतलब क्या कहना चाह रही हूँ कि ऑन क्लिक मतलब जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो जो ये अलर्ट बॉक्स है ये मेरे पास आ जाए। अलर्ट एक बॉक्स होता है, बॉक्स आ जाए मेरे पास जिस पे लिखा हो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो चलो क्लिक करती हूँ इस पे, देखो मेरे पास एक अलर्ट बॉक्स आ गया हेलो वर्ल्ड। तो इसको कहते हैं इवेंट बाइंड करना। मतलब हमने एक क्लिक इवेंट बाइंड कर दिया है बटन के साथ, कि बटन पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो उसको हर बार यही शो होगा। तो दिस इज इवेंट बाइंडिंग। तो इसको एक बार जावा स्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट से समझ लो, या फिर अगर इससे समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है आपके, ठीक है। तो यही हम अब रिएक्ट में करने वाले हैं, इवेंट बाइंडिंग। सो आई होप कि आपको अभी तक इवेंट बाइंडिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। चलो अब हमने क्या करना है, एक होम कंपोनेंट में हम इवेंट बाइंड करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक एक और फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम है हैंडल क्लिक। अगेन आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, बट मैं हैंडल क्लिक दे रही हूँ। इक्वल टू ये एरो फंक्शंस ही मैं यूज करने वाली हूँ, ठीक है, बिकॉज यही काम आने वाले हैं। कंसोल पे मैं प्रिंट करा देती हूँ क्या, कि यू क्लिक्ड इट एंड देन सेमीकोलन। अब ये देखो नीचे क्या कह रहा है, हैंडल क्लिक को हमने वैल्यू तो असाइन कर दी है, इसको यूज तो हमने किया नहीं है। अब हम इसको यूज करेंगे कहाँ, रिटर्न स्टेटमेंट में। हम रिटर्न स्टेटमेंट में क्या बनाएंगे, एक बटन बनाएंगे, ठीक है। हम क्या बनाएंगे, एक बटन, ठीक है। चलो मैं एक बार इसको कमेंट करती हूँ, इसको हटा ही देती हूँ। चलो एक बटन बनाते हैं हम रिटर्न में, ठीक है। रिटर्न में बटन बनाने के बाद मैं लिखती हूँ बटन पे क्लिक, ठीक है। सो वी आर गेटिंग दिस बटन क्लिक। और यहाँ पे सपोज मैं एक कुछ हेडिंग दे देती हूँ, कि हेडिंग दे दी चलो होम, ठीक है। अब मेरे पास होम आ गया, क्योंकि मैंने H1 टैग यूज किया तो मेरे इसलिए बहुत बिग साइज में हेडिंग नजर आ रही है मुझे। सो अब मुझे क्या करना है, एक इवेंट बाइंडिंग करना है कि मैं कुछ क्लिक करूं तो मुझे कुछ मिले, ठीक है। अब हम यहाँ पे सिर्फ इवेंट का नाम देंगे और JSX लगा के इसको यूज करेंगे। चलो नाम देते हैं। यहाँ पे मैंने कौन सा इवेंट बनाया था, इवेंट नहीं फंक्शन बनाया था यहाँ पे, हैंडल क्लिक,
मैंने हैंडल क्लिक फंक्शन बनाया, स्पेलिंग गलत हो जा रही है बार बार, ठीक है, एरो फंक्शन की हेल्प से। अब मैं उस हैंडल क्लिक फंक्शन को यहाँ यूज करूंगी कि जब मैं क्लिक करूं, ऑन क्लिक इज इक्वल टू, अब हम JSX यूज करते हैं तो मैं करली ब्रेसेस यूज कर लूंगी, हैंडल हैंडल क्लिक, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या आ गया, इंस्पेक्ट करके कंसोल पे जाते हैं। देखो इतना बड़ा एरर ये मुझे दे रहा है कि वार्निंग रिएक्ट डॉट जेएसएक्स टाइप इज इनवैलिड, एक्सपेक्टेड अ स्ट्रिंग। मतलब हमने यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है, तो वो क्या दिखाएगा ना, क्लिक करने पर कुछ भी नहीं दिखाएगा हमने, क्योंकि कुछ यहाँ पर उससे रिटर्न ही नहीं कराया। तो चलो यहाँ पे हम कुछ प्रिंट कराते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं, वेट फॉर अ सेकेंड, कंसोल पे हम क्या लिखते हैं, किसकी आवाज आ रही है ये, यू क्लिक्ड इट, ओके फाइन। देखो अब इसका मतलब समझो, हमने क्या किया, एक बटन बनाया जिसका नाम है क्लिक, और मैंने बोला ऑन क्लिक पे जब जब मैं क्लिक करूं तो हैंडल क्लिक फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। हैंडल क्लिक फंक्शन मेरा क्या है, ये है, मतलब क्लिक करते ही, मेरे बटन पे क्लिक करते ही मेरे को कंसोल पे दिखा दे यू क्लिक इट। चलो चेक करते हैं, रिफ्रेश करती हूँ मैं। क्लिक करते ही क्या आना चाहिए, यू क्लिक इट, लेट्स सी, देखो आ गया यू क्लिक इट। तो मैंने एक इवेंट बहुत अच्छे से इसको बाइंड कर दिया, वेट फॉर सेकेंड। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सो हाँ, हम कहाँ थे, इवेंट बाइंडिंग पे थे। हमने अब देख लिया कि हम क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो जाए, यू क्लिक इट मेरे पास आ गया, ठीक है। चलो अब एक चीज और भी है इसमें। अब देखो, इसमें एक गलती थी जो आपने नहीं नोटिस की। जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तब हम हमेशा यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं। बिना ब्रैकेट लगाए हम फंक्शन को कॉल ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब अब मेरा ये सही आउटपुट आना चाहिए। मतलब अब मैं फंक्शन को कॉल कर रही हूँ अपने हैंडल क्लिक को, तो मेरे को ब्रैकेट लगानी चाहिए। अब मैंने ब्रैकेट तो लगाई, अब देखो प्रॉब्लम क्या आएगी ब्रैकेट लगाते ही। देखो बिना क्लिक करे ये मुझे आउटपुट दे रहा है यू क्लिक इट, और यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट हटाती हूँ तो क्या होगा, तो मुझे क्लिक करने पे दे रहा है। चलो एक बार इसको भी देख लेते हैं कि मैं क्लिक कर रही हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, जब मैं फंक्शन को कॉल कर रही हूँ और फिर उसके बाद जब मैं क्लिक कर रही हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं फंक्शन को कॉल नहीं कर रही, ब्रेसेस हटा रही हूँ, तो क्या हो रहा है, क्लिक करने पे मुझे आउटपुट मिल रहा है। आप देखो यहाँ पे कितनी बार क्लिक करो, यहाँ पे आप देख सकते हो 12 11 क्लिक हो ही जा रहा है, क्लिक हो ही जा रहा है। 21 टाइम्स मैंने इसको रन कर लिया, ठीक है। सो अब ये तो बिग प्रॉब्लम है, क्योंकि हम फंक्शन को बिना ब्रैकेट्स के कॉल किए बिना तो यूज ही नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा,
अब हमारे पास इसका एक सॉल्यूशन है कि हमारे पास एक इवेंट ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, इवेंट ऑब्जेक्ट हमने जिसने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है उसको पता होगा, इवेंट ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम ई ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो हम इसको यूज करने के लिए, इवेंट बाइंडिंग को यूज करने के लिए हम एक रैपर फंक्शन का यूज करेंगे। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर सपोज 5,6 लिख दूं तो क्या होगा, इसको हटा देती हूँ मैं एक बार, वो जस्ट मैंने वैसे, देखो कुछ भी नहीं हो रहा, अभी भी कुछ नहीं हो रहा। सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम इन अ रिएक्ट कि हम इसको कैसे करेंगे। अगर मुझे कोई आर्गुमेंट भी पास करना हो तब भी प्रॉब्लम होगी। अब जैसे मैंने यहाँ आर्गुमेंट पास करी है तब भी प्रॉब्लम आ रही है। सो ये वाली अप्रोच क्या होगा, काम नहीं करेगी। तो अगर हमें यहाँ पर कोई आर्गुमेंट पास करनी है, so what I have to do is I have to use the wrapper function। अब रैपर फंक्शन कैसे यूज करेंगे, चलो एक और फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, const handle click to के नाम से। ठीक है, क्योंकि अगर मैं दोबारा भी वही नाम दूंगी तो क्या होगा, एरर आ जाएगा, कहेगा व्हाट आर यू क्रिएटिंग, आर यू डूइंग नॉनसेंस और व्हाट। तो अब मैं कंसोल पे क्या प्रिंट कराती हूँ, नेम प्रिंट करा लेती हूँ। और देखो अब ये नेम पे देखो क्या हो गया, स्ट्रोक आ गया, क्यों, क्योंकि मैंने कोई आर्गुमेंट पास ही नहीं करी। अब देखो पास करते ही इसको पता चल गया कि हाँ ठीक है, कुछ करने की कोशिश की जा रही है। तो अब मैंने क्या किया है, अब मैंने आर्गुमेंट पास करी है। चलो एक और बटन बनाते हैं यहाँ पे, बटन। अब यहाँ पे भी एक इवेंट बाइंड कर देते हैं, ऑन क्लिक इक्वल टू हैंडल क्लिक टू। हैंडल क्लिक टू क्यों, क्योंकि हमने फंक्शन का नाम दिया है हैंडल क्लिक। इसको क्लोज करते हैं, इस पे मैं लिख देती हूँ क्लिक टू अवॉइड द कंफ्यूजन। देखो दो बटन बन गए। अब देखो क्या एरर आ रहा है, कितना मस्त बढ़िया एरर आ रहा है, रिसीव्ड ट्रू फॉर अ नॉन बुलियन एट्रीब्यूट ऑन, इफ यू वांट टू राइट इट टू द डॉम स्ट्रिंग इंस्टेड ऑन ट्रू। एक सेकेंड, ये कह रहा है कि रिएक्ट को पता ही नहीं है कि क्लिक ऑन अ डॉम एलिमेंट करना क्या है, भाई तुम करना क्या चाह रहे हो, समझ नहीं आ रहा उसको। क्योंकि यहाँ पे तो तुम उसको आर्गुमेंट दे रहे हो, यहाँ पे तुम उसको ऐसे ही कॉल कर रहे हो, तुम करना क्या चाह रहे हो, तो वो उसको समझ नहीं आ रहा। बट अभी क्या होगा, आई गेस इसको एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या।